हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया होगे, खुश होगे, मस्त होगे। तो आज बेटा ना हम अपने इस उमेश गुरुकुल चैनल पर तुम लोगों के लिए मैथ त्रिकोणमिति का एकदम लास्ट एक्सरसाइज हलवा जैसी ना क्या लेकर आए हैं। हलवा नहीं लेकर आए इसमें, नहीं तो मोबाइल के सामने बैठकर हलवा के चक्कर लगाने लगना, ऐसा नहीं। तो इस सेशन की ना शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बताऊं कि शुरुआत करने के लिए ना महान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी एक चीज़ याद रखना कि शुरुआत करने के लिए महान होने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। क्या बताया कि यानी शुरुआत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महान हैं, नहीं। शुरुआत करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महान हैं, लेकिन महान अगर बनना है तो शुरू तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल किसी काम की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। बस समझ में आई ना। तो चलो हम बिना देर किए, और एक चीज़ बता दूं ना, अगर इस वीडियो को स्टार्ट किए हो तो प्रयास ये करना कि बिना स्किप किए हम लोग इसके पूरे पार्ट्स देखें, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही प्यारे से लाजवाब से हैं और सब आइडेंटिटी बेस्ड हैं। फार्मूले को विधिवत प्रयोग करके लगाया गया, इसलिए कतई इसको स्किप न करना। इससे क्या होगा ना, तुम्हारे समझ में तो आएगा नहीं, और दूसरी चीज ना क्या करोगे, कहोगे कि सर ये सवाल ही नहीं आता बोर्ड में। कुछ बच्चे बताते हैं कि सर ये तो नहीं आता ना, और मेरे पास कोई ऐसा नहीं पेपर है मैं उठा करके दे दूं तुम्हें। हाँ, वैसे करूँगा भी नहीं, इसके चक्कर मत रहना। लेकिन एक बात बताऊं कि कोई जोशी नहीं, सबको पूरा पढ़ना पड़ता है। पूरी किताब तुमको पूरा यानी मैथ का पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में जब पूरा पढ़ लोगे ना तब बताया जाएगा कि बेटा इस चैप्टर से इतने नंबर के प्रश्न उठते हैं, इस चैप्टर से इतने नंबर के प्रश्न उठते हैं, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन कम। उसी में तुम्हारा तुक्का लग गया, हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुम्हारे टैली कर दें, वही आ जाए। चलो आते हैं, अभी से निराश ना हो, आते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर बस वही मेन पर चले जाएं। चलो तो देखते हैं बेटा। पहले तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ना, भले ही मैं पहले पार्ट में पूरे फार्मूले पढ़ाया हूँ, लेकिन तुम्हें 3 आइडेंटिटी बता दूं। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बच्चे ने एक दिन मुझसे कहा ना, क्या उसने कहा कि सर इसकी आइडेंटिटी तो मुझे मालूम है, इसकी आइडेंटिटी तो मुझे मालूम है, लेकिन सर और दोनों नहीं मालूम है। तो एक बार बेटा ना मैं तुम्हें जुगाड़ बताऊं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1 तो मालूम है। एक बार इसमें पूरे में साइन से डिवाइड कर दो, साइन से। यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ भी लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया, आ गया एक। यह कास बटे साइन का मतलब होता है काट स्क्वायर थीटा, और 1 साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक काम करो, इसको इधर ले जाओ तो एक नई आइडेंटिटी आ जाती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी है। और तुम कहें कि नहीं सर एक दूसरा कोई और, मतलब एक और कौन है, बस यही नहीं, एक और देख लो। एक बार इसी में ना बेटा भाग दे देना, किससे, कास स्क्वायर से, किससे, सब में, और बटे क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 क्या, ये दोनों कट गया। साइन बटे कास का मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाओ तो एक नई आइडेंटिटी आ गई, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू। बात समझ में आ गई। ये तीनों आइडेंटिटी हो गई। कितना आसानी तरीके से बिना याद किए तुम लोग जाने ना। तभी तो मैं कहता हूँ मैथ का मतलब कुछ नहीं। क्यों, चलो देखो मैंने इस क्वेश्चन पर लिखा बेटा ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों के साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 8.3 का है
ये मेरी जो पार्ट्स है ना 8.3 का पहला क्वेश्चन लेके आया है, और ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, साइन को कॉट के पदों में लिखना है। तो यहां मैं लिख देता हूं सबसे पहले साइन ए। एक चीज तो तुम लोग जानते हो ना, क्या कि साइन इक्वल टू हर आदमी लिख सकता है 1 अपान क्या कॉस ए। लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। चलो भाई, और कॉसेक ए का फार्मूला है, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर खत्म करूं तो यहां क्या लग जाएगा, ये होगा ना, होगा। इस आइडेंटिटी को ले आओ यहां रख दो, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस और क्या काट स्क्वायर थीटा है तो थीटा, नहीं तो ए। चलो भैया, एक तरफ तो आ गया ना साइन को किसके पदों में, काट के। दूसरा मैं सेक को लेता हूं, इधर देखो दूसरा सेक ए इक्वल टू होता है क्या 1 प्लस क्या tan स्क्वायर ए होता है ना। और बेटा tan को गधा भी जानता है कि क्या होता है 1 अपान काट स्क्वायर ए, तिरछा गुणा कर दो तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। अरे भाई इसका यहाँ एक लगा दो, एक का एक में किए एक हो गया, इसका यहाँ किए तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपान काट। तो ये तुम्हारा सेक का भी हो गया। और सबसे मजेदार तो किसका है जानते हो, tan ए का। tan ए बराबर एकदम पगले जाने जाएंगे कॉट। tan का उल्टा क्या होता है, आया समझ में, हो गया ना। तो ये पहले का स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों की यानी फार्मूले मैंने दे दिए, आया भी समझ में। चलो वेरी गुड, शाबाश। मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चले आए लल्लू। तो इसमें सभी के अनुपात को सेक के रूप में लाना है, थोड़ा सा ये कठिना है, कैसे सभी को लाना है। तो सबसे पहले तुम लिख दो साइन ए, पहला है साइन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला फलन लिख रहा हूं। साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपान क्या, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस क्या कास स्क्वायर ए होता है ना, अंडर रूट में होता है कि नहीं होता। कैसे सर, क्योंकि बेटा एक फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। अगर तुम एक काम करो, इस कास को इधर ले जाओ, देखो मुझे ना, देखो इसको, देखो इसको इधर ले जाओ तो यहाँ साइन स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर। स्क्वायर अगर खत्म करा तो उधर नीचे का लग गया, रूट लग गया, वही काम यहाँ। देखो आंसर आ गया नहीं यार सेक में, तो यहाँ क्या 1 माइनस कास को क्या लिख सकता हूँ 1 अपान क्या सेक स्क्वायर। और जरा इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या हो गया, यहाँ एक लगा दो, सेक का इसमें किया सेक स्क्वायर माइनस 1 अपान सेक का एक में किया तो सेक स्क्वायर। पहला तो ये हो गया साइन का, किसका, कॉस का। देखो दूसरा कॉस ए इक्वल टू सब जानते हैं 1 अपान क्या होगा सेक। अरे भाई फार्मूला है, चलो प्रूव करना होगा तो कर लेना। तीसरा एक होता है tan ए, और tan ए बराबर क्या होता है मैं बताऊं। देखो tan ए बराबर तुम लिख सकते हो क्या, tan ए बराबर लिख सकते हो अंडर रूट क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पूछो कैसे, क्योंकि एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर
होता है ना आइडेंटिटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और अगर इधर का स्क्वायर गायब करोगे तो इसमें रूट लग जाएगा, काम खत्म। चलो तो tan का हो गया, और चौथा है किसका, काट का। काट का तो सर और इजी, tan को पलट दो, हाँ सर, क्या यहाँ लिख दो 1 क्या अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, कोई दिक्कत। चलो काट के बाद तो सेक का सेक होता ही है, इसके लिए तो सभी से कोई पूछने की जरूरत नहीं। सेक ए इक्वल टू सेक ए कहो तो और फैशन में लिख दो, एकदम ऐसे लिख दो जैसे कोई एक्टर दिखे तुम्हें, अच्छा फिर उसी को देखोगी, हाँ इसकी पर नहीं करोगी, इसी सेके पलट के रहोगे पागल। ये देखो यहाँ अगला है क्या, कॉसेक ए इक्वल टू सेक के रूप में लाओ, कॉसेक होता है क्या 1 क्या साइन ए, या एक में तुम्हें, हाँ चलो ठीक है 1 क्या होता है साइन ए, और नहीं तो ना बहुत सारे क्वाट के रूप में, यानी कॉसेक स्क्वायर माइनस क्वाट स्क्वायर, फिर क्वाट को चेंज करो, लेकिन अभी रहने दो, सबसे बेटर यही है। साइन ए होता है ना, होता है कि नहीं होता। अब अभी तुम लोग साइन ए बराबर क्या लिखे थे, साइन ए बराबर लिखे थे क्या, सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 1 क्या अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट क्या सेक स्क्वायर ए, इसको ऊपर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान रूट में अपान क्या 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 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देख बेटा इससे एक कट गया, यहाँ हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देख लिए। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 या उसके आगे तक का लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट लिखो। दूसरी चीज ना, क्या और करो, अपने मित्रों तक शेयर करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कराओ, जिससे उत्साह बढ़ता रहे बेटा, बस और कुछ नहीं, बढ़िया से